हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो दोस्तों अभी सुबह का 5 बज रहा है और आज मैं रोज़ की अपेक्षा आधे घंटे पहले ही उठ गई हूँ। तो दोस्तों आज है दिन शुक्रवार और मेरा व्लॉग सुबह के 5 बजे से शुरू हो चुका है। तो आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहता है और कहते हैं ना कि जब व्रत होना तो सुबह जल्दी उठ के जल्दी नहा धोकर जो है सुबह सुबह पूजा कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं जल्दी उठ गई हूँ कि आज जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम निपटा के फिर जल्दी से नहा धो के रेडी होके पूजा करके फिर बाकी के काम अपने घर के देखूंगी। तो यहाँ सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने हॉल के और बेडरूम के खिड़की पर्दे खोले ताकि ताज़ी ताज़ी हवा बढ़िया आए। और आज मौसम थोड़ा ठंडा ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे देखिए सुमित की जैकेट रखी हुई थी तो मैंने सुमित की जैकेट पहन ली और उसके बाद फिर आ गई अपनी किचन में। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ और साथ में मैंने अपने जो है हेयर में अच्छे से चम्पी करने के लिए सरसों का मेथी वाला तेल जो है वो गरम किया हुआ है। तो अपनी ग्रीन टी लेके और मेथी वाला तेल लेके यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल में। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी ग्रीन टी रख दी और ऑयल ठंडा होने के लिए रख दिया और चली गई बालकनी में। रात में कपड़े कुछ धुल के फैलाए थे तो वो कपड़े लगे हाथ जो है जो सूखे हैं उठा लेती हूँ और लगे हाथ आज मैं बालकनी में भी अच्छे से जो है झाड़ू मार दे रही हूँ और जो दीवार पे हल्की फुल्की जो है डस्ट है उसको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ अपना सुबह से लेके रात तक का पूरा फुल डे का मेरा प्रोडक्टिव रूटीन जो है शेयर करने वाली हूँ कि आज का पूरा दिन मैंने बिना किसी की हेल्प के पूरा दिन अच्छे से कैसे मैनेज किया और घर के सारे काम कैसे निपटाए वो भी अकेले। तो यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह उठा के फिर मैं आ गई बालकनी में। बालकनी को भी लगे हाथ जो है साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ कि सबसे पहले जो है कपड़े फोल्ड करके इनको अलमारी में सेट कर देती हूँ। क्या है ना, एक बार कपड़े अलमारी में अच्छे से सेट कर दो और हर जगह कपड़े घर में दिखाई नहीं देते तो भी जो है घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है क्योंकि हर जगह घर में दरवाज़ों पे और कहीं ना कहीं कपड़े टंगे हुए भी नहीं अच्छे लगते, बहुत ही ख़राब लुक देता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए और उसके बाद जो है अपना ग्रीन टी भी सुकून से पी रही थी और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके अलमारी में जो है सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई ऑयल लेके। ऑयल मेरा जो है ठंडा हो चुका था तो यहाँ पे जो है बालों में मैं अच्छे से चम्पी कर ले रही हूँ। तो मैं अपने बालों में ना हमेशा ये सरसों के तेल में मेथी पका के जो है यही तेल बालों में ही यूज़ करती हूँ और जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है ना तो मैं 1-2 घंटे पहले बालों में अच्छे से चम्पी कर लेती हूँ। रात में बालों में ऑयलिंग करके नहीं सोती हूँ क्योंकि इससे क्या है बेडशीट भी ख़राब होगी और पिलो के कवर जो है वो भी गंदे हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में सो के उठने के बाद मैं तुरंत जो है बालों में अच्छे से चम्पी कर लेती हूँ और 2-2.5 घंटे इनफ होते हैं बालों में ऑयलिंग के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे बालों में अच्छे से चम्पी कर ली और उसके बाद फिर जो है अपने मॉर्निंग वाले काम फटाफट निपटाने लगी। तो आज सबसे पहले ये जो मेरी अलमारी में 2 कबर्ड है ना ये काफ़ी भर गई हैं, बहुत ज़्यादा सामान इनमें भर गया है। तो आज इनको साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इनको साफ़ कर दूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कुछ ना कुछ करके टल जा रहा था। और इनमें सामान तो ऐसा भरा हुआ है ना जो कि सामान है किसी काम का नहीं लेकिन सब आलतू फालतू का सामान इसमें भरा हुआ है। और आज साफ़ कर रही हूँ दोनों कबर्ड इसकी और देखना 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद ये फिर भूसे की तरह वैसे ही भर जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने दोनों कबर्ड अच्छे से साफ़ कर दी और जो फालतू का एक्स्ट्रा सामान था वो सारा हटा दिए। कुछ चीज़ों के जो है बिल्स थे, कागज़ थे, जितनी चीज़ें थी मैंने सारी हटा दी, बस यूज़ की कुछ चीज़ें ही यहाँ पे रखी। तो ये अलमारी की ड्रॉर साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। थोड़े से चाय के और सुमित के नाश्ते के बर्तन रखे थे तो लगे हाथ जो है बर्तन भी धुल ली, अपनी किचन साफ़ कर ली। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर फिर बर्तन धुलने के लिए आई थी। तो बर्तन वगैरह धुल के सामने जो टाइल्स हैं इनको भी साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। ये तो मेरा रोज़ का रूटीन है, मतलब मैं जब भी बर्तन धुलती हूँ ना तो अपनी सामने जो दीवार है ना इसके टाइल्स वगैरह है, नल है, ये सिंक है, ये सब मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि बिल्कुल भी यहाँ पे
गंदगी ना रहे। तो फिलहाल अपनी किचन को भी यहाँ पे मैंने बढ़िया से साफ़ कर दिया। और किचन साफ़ करने के बाद आज मुझे अपनी बालकनी भी धुलनी है। एक हफ्ता हो गया मैंने बालकनी नहीं धुली, तो फिलहाल लगे हाथ आज फटाफट बालकनी भी धुल दूँगी। तो यहाँ पे जो है किचन का सारा काम समेटने के बाद फिर मैं आ गई बालकनी में कि आज एक हफ्ते बाद जो है अपनी बालकनी धुल रही हूँ। क्या है ना, ऐसे तो मैं रोज़ रोज़ नहीं धुलती हूँ, हर 2 दिन में मतलब 3 दिन में 4 दिन में एक बार धुलती हूँ। और लास्ट टाइम में 3-4 दिन लगातार धुल रही थी क्योंकि डस्ट वगैरह काफ़ी हो रही थी और आजकल हवा भी काफ़ी चल रही है ना, तो कितना भी झाड़ू वगैरह लगा के आ पाओ ना, वहाँ पे डस्ट हो ही जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने आज जो है करीब मैं एक हफ्ते के बाद अपनी बालकनी में पानी से प्रॉपर अच्छे तरीके से धुल रही हूँ, वरना रेगुलर तो मैं झाड़ू लगा देती थी और पोछा मार देती थी। तो फिलहाल बालकनी भी मैंने अपनी अच्छे से साफ़ कर ली है। और आजकल जो है ना कबूतरों से राहत है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जब से कि मतलब कि एक हफ्ते हो रहे हैं कबूतर आते ही नहीं है। तो कबूतर नहीं आते हैं तो बालकनी वगैरह बिल्कुल साफ़ पड़ी रहती है, गंदी होती ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे बालकनी वगैरह साफ़ करने के बाद फिर जो है मैं अपना ये पूरा अच्छे से ढक वक के आ गई अंदर, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और अभी यहाँ पे सारे काम निपटाते हुए जो है 7:30 बज चुका था। तो बस नहाने जा ही रही थी, पोछा वगैरह लगा चुके थे और नहाने जा ही रहे थे। तो नहाने से पहले सोचा चलो ये बेसिन भी साफ़ कर देती हूँ, कि ये तो मैं रेगुलर करती हूँ। तो यहाँ नहाने के बाद फिर ये देखिए मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पे मेरी जो है सुबह की पूजा आरती हो चुकी है। पूजा वगैरह करने के बाद फिर आ गई मैं किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है और साथ में ही जो है दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दे रही हूँ। मेरा तो उपवास है, मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन चौहान साहब है ना हमारे पति देव, तो उनके लिए तो फिलहाल खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो है चौहान साहब सो रहे हैं, तो मैं अपना आज ये पूरे दिन का काम फैला के नहीं रखूँगी कि जब बैठे हैं अभी खाना नहीं है, जब खाएंगे तब बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं सारा काम लगे हाथ निपटा दे रही हूँ। जब तक यहाँ पे चाय खोल रही थी तब तक जो है मैंने यहाँ पे सब्जी कट कर ली। और आज मैं चौहान साहब के लिए बना रही हूँ वेज पुलाव यानी तहरी। तो यहाँ पे मैंने आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब चीज़ें काट के अच्छे से रख ली। चावल भी जो है भिगो कर रख दिए और उसके बाद फिर सुकून से बैठ के चाय पी। और जब यहाँ पे फिर जो है चौहान साहब भी उठ चुके थे, उनको भी चाय वगैरह दी और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे 12 बज रहा है अभी और यहाँ पे मैं जो है वेज पुलाव लगे हाथ बना कर रख दे रही हूँ, कि बना के रख दे रही हूँ जब उनको खाना होगा तब खा लेंगे, क्योंकि उनके खाने का कोई टाइम तो फिक्स है नहीं। तो फिलहाल जो है यहाँ पे मैं वेज पुलाव वगैरह बना के रख दूँगी, जो बर्तन निकलेंगे वो साफ़ कर दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है फिर मुझे शाम की पूजा की भी तैयारी करनी है, माता रानी का भी भोग वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं खाना और आज जल्दी बना कर रख रही हूँ, क्योंकि और जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन ये भी रहता है ना कि मतलब थोड़ी सी वीकनेस आने लगती है। मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ उपवास में, बस मॉर्निंग में चाय पी थी वो, और अब सीधे जो है बस शाम की जब पूजा करूँगी तो पूजा करने के बाद ही जो भी खाना है वो पूजा करने के बाद ही खाऊँगी। पूरे फुल डे में कुछ नहीं खाती, बस चाय पी लेती हूँ, एक बार मॉर्निंग में, एक बार ज़रूरत पड़ी तो दोपहर में 12-1 बजे के आसपास। तो फिलहाल यहाँ पे जो है तहरी बना रही हूँ और तहरी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, कई बार आपको बता चुकी हूँ। बस वही नॉर्मल तरीके से ही बनाना है, आप जैसे बनता है वेज पुलाव, बिल्कुल सिंपली तरीके से, बस वही सारे कॉमन मसाले डाल के यहाँ पे जो है तहरी मैंने बनने के लिए रख दिए, कुकर में सीटी लगा दी। उसके बाद इस दौरान जो भी किचन में थोड़ा बहुत सामान फैला था वो सारा समेट दिया, अपनी किचन साफ़ कर दी और उसके बाद आ गई अंदर बेडरूम में। तो यहाँ चौहान साहब देखिए खड़े हुए हैं खिड़की के पास में। तो वैसे तो इनका ज़्यादातर टाइम जब ये घर में रहते हैं ना तो इनका बेडरूम में ही बीतता है, हॉल और बालकनी में ये बहुत कम बैठते हैं। तो फिलहाल जैसे ही मुझे बेड खाली मिलता है ना तो फटाफट जो है मैं बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ। तो ये उठे थे नहाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो फटाफट बेडशीट वगैरह भी ठीक कर देती हूँ, झाड़ के साफ़ कर देती हूँ, वरना फिर एक बार अगर ये बैठ गए ना तो फिर बोलते रहो, उठने का नाम नहीं लेते। तो फिलहाल बार बार कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे
पूरा बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दी। ये रूम मैंने फिर से एक बार साफ़ कर दिया, झाड़ू वगैरह लगा दी। और दोपहर में हमारे इस रूम में धूप बहुत अच्छी आती है। तो फिलहाल ये सारे काम निपटाने के बाद अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। तो यहाँ पे जो है चौहान साहब के जो कपड़े हैं, मैंने तो वैसे ऑफिस जाने के लिए एक्स्ट्रा में कपड़े प्रेस करके रखे हैं, लेकिन जो कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं ना जनाब को, वो कपड़े आज कोई भी पहन नहीं जाने हैं। कुछ इन्होंने दूसरी ही शर्ट निकाली है, पैंट निकाली है। तो फिलहाल अभी मैं वही कपड़े लगे हाथ प्रेस करके रख दे रही हूँ कि इनके तैयार होने के टाइम पे मैं हड़बड़ हड़बड़ करूँ तो ये भी गुस्सा करेंगे। और इनको क्या है ना, तुरंत प्रेस किए हुए कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं ना वो गरम गरम से लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही कपड़े भी प्रेस करके जो है हैंगर में लगा के हैंग कर दे रही हूँ कि अब जब ये नहा के आएंगे ऑफिस के लिए निकलेंगे कपड़े पहन लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे चौहान साहब जो है खाना वगैरह खा चुके हैं और खाना वगैरह खा के देखिए ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। इनका रुमाल, इनकी वॉच, इनका जो भी ज़रूरत का सामान था सारा मैंने इनको दे दिया है। बस अब ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ले लिया है लड्डू गोपाल का आशीर्वाद और यहाँ पे पहन लिए शूज़ और निकल गए सीधा ऑफिस के लिए। तो फिलहाल ऑफिस जो है यहाँ पे बज चुका था, ऑफिस इनके निकलते हुए 5:30 बज चुका था। अब ये ऑफिस निकल गए हैं। अब इनके बाद जाने के बाद अब यहाँ पे जो है मैं पूजा की तैयारी करने के लिए लग गई। ऐसे तो मैं दोपहर में जल्दी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा पूरा फुल डे बड़ा बिजी था, तो मैंने सोचा हड़बड़ हड़बड़ में जो है पूजा करने से तो बेटर है कि जब पतिदेव ऑफिस चले जाएं उसके बाद मैं सुकून से बैठ के पूजा करूंगी। तो बस यहाँ पे पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं माता रानी के भोग के लिए बना रही हूँ आटे का हलवा। तो आटे का हलवा बस वही सिंपल तरीके से मैं घी में पहले धीमी आँच पे जो है अच्छे से आटे को भून के पका ले रही हूँ। इसके बाद इसमें चीनी मिक्स कर दूँगी और पानी, और पहले भी घी डाला था आटा भून में, और उसके बाद फिर से घी डाल के बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छींटे मार मार के इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने आटे का हलवा भी बना लिया था और माता रानी की पूजा की जो मेरी थाली होती है, जो ज़रूरत का सामान होता है, वो सारी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली थी। तो आटे का हलवा भाई हमारे चौहान साहब को बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं आटे का हलवा। और जब वो हलवा बनाते हैं ना तो कढ़ाई में बिल्कुल चिपकता नहीं है। फिलहाल मेरे से तो बहुत ज़्यादा हलवा कढ़ाई में चिपक रहा है, तो मुझे कंटिन्यू चलाते रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है भोग का प्रसाद जो है बना के रख लिया था, पूजा की थाली पूरी तैयार कर ली थी मैंने अच्छे से, कि पूरे ध्यान से कि मुझे बार बार फिर जो है कोई चीज़ लेने के लिए उठना ना पड़े। एक बार मैं जब पूजा करने बैठ जाती हूँ ना तो फिर मुझे बार बार उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कोई डिस्टर्ब करता है जब उस दौरान तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ करके जो है मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। और पूजा क्या है ना, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में तो पता ही वही है, कलश और सोने का सामान रखा जाता है, माता रानी की चालीसा पढ़ी जाती है, जो माता रानी की कथा होती है वो पढ़ी जाती है, आरती की जाती है, माता रानी की स्तुति की जाती है। उसके बाद जो है उनकी आरती वगैरह, और इसी तरीके से जो है वैभव लक्ष्मी माता की व्रत की जो है पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे जो है शाम का पूजा करते करते बज चुका था 6:30, और 6:30 बजे मैंने जो है वैभव लक्ष्मी माता की पूजा कर ली थी। पे बस माता रानी की पूजा ख़त्म करने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में और अब बना रही हूँ फाइनली मैं अपने कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे अब शाम को मैं जो है अपने लिए आलू मैंने काटे हुए हैं, आलू और मूंगफली दाना, तो इन्हीं को बस घी और हरी मिर्च से हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और बस यही खाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो माता रानी के लिए मैंने भोग बनाया था वो भोग वाला प्रसाद खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है बना लिया है ये खाने के लिए। और सुमित के लिए आज शाम के लिए मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि सुमित का आज ऑफिस में ही डिनर है, तो वो आज ऑफिस से ही खा कर आएंगे। तो फिलहाल सुमित के लिए खाना बनाने के लिए जो है मुझे चिंता नहीं करनी इस टाइम पे। तो मैं जल्दी यहाँ पे जो है अपना ये आलू फ्राई लेके, और आलू फ्राई के साथ जो है लगे हाथ मैंने दूध भी गर्म करके रख लिया, कि दूध मतलब तुरंत नहीं पीऊँगी तो थोड़ी देर बाद, लेकिन बार बार मुझे न उठना पड़े, इसलिए जो है मैंने तुरंत दूध भी गर्म करके रख लिया। और अपनी ये सब चीज़ें रेडी करने के बाद अपनी किचन साफ़ कर दी, सारे बर्तन साफ़ कर दिए, और उसके बाद फिर सुकून से बैठ के मैं अपना ये बढ़िया नमकीन सा आलू फ्राई खा रही हूँ। तो हमारी प्लेट तो खाने की बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों चलिए मैं खाती हूँ गर्मा गर्म आलू फ्राई, और इसी के साथ अपना व्लॉग भी आज
यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले नए व्लॉग में। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।